2024 परीक्षा में 450 प्लस अंक लाने के लिए क्या एक सटीक रणनीति आपके पास होनी चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। यह ऐसा पोर्शन है जो आपको कई लोगों से आगे कर सकता है और कई लोगों से पीछे भी रख सकता है। क्या पढ़ना है? हम निरंतर आपके लिए डेली क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेके आने वाले हैं, एक अच्छा कंटेंट आपको देने वाले हैं। हमेशा ये है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको अभी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको डिलीट मार दीजिए। एक बार एग्जाम अगर अचीव हो गया ना तो 2 साल कॉलेज में मजे करने हैं। राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आरके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बीएसटीसी 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं। इस बीएसटीसी 2024 परीक्षा में 450 प्लस अंक लाने के लिए क्या एक सटीक रणनीति आपके पास होनी चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इन सब की चर्चा, सारे वो सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, आज हम उन सब पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए कि हम हमारे इस एग्जाम में अच्छे अंक उपलब्ध करके हमारी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, आपको एग्जाम देना है बीएसटीसी 2024। इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 12वीं क्लास में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद अगर आप 12वीं में 50% अंक उत्तीर्ण करते हैं तो आप बीएसटीसी 2024 क्वालिफाइंग एग्जाम को अटेंड करने के लिए आप क्वालिफाई है। दूसरी चीज, आपके लिए जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा करके आया है उसके लिए मेरा यह मानना है कि यह उसका फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम है, पहला एक कंपटीशन एग्जाम है यह, है ना। अब आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। अब तक आपने एकेडमिक जो भी पढ़ा है उससे हटके थोड़ा सा आपको तरीका चेंज करना होगा। आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, उसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इस बीएसटीसी एग्जाम को तैयार करने के लिए आपके पास समय कितना है ना। तो आपके पास समय है लगभग 3 से 4 महीने मानकर चलते हैं हम। कितने? 3 से 4 महीने आपके पास है। इस 3 से 4 महीने में आपको पढ़ना कितना है ना, कितना पढ़ना है, यानी कि आपका सिलेबस क्या है ना, ये हमें पता होना चाहिए। सिलेबस पे एक हमने पिछली भी क्लास हमने करी है, उसमें आप देख सकते हैं सिलेबस में हमें मोटा मोटी 4 चीजें पढ़नी है ना। फर्स्ट, राजस्थान का जीके पढ़ना है। सेकेंड, रीजनिंग हमें पढ़नी है। थर्ड, टीचिंग एप्टीट्यूड हमें पढ़ना है और चौथी, लैंग्वेज हमें पढ़नी है ना। अब इन सब में से हमें कितना समय किसको देना है और क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, समय हमारे पास केवल 3 से 4 महीने हैं और एक लेंदी सा सिलेबस हमारे पास है। यहां एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसे आप गांठ बांध लें तो ठीक रहेगा। क्या? देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, हमें विजेता बनना है, हमें विजेता बनना है, हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें अभी वर्तमान के लिए विजेता हमें बनना है, हमें इस एग्जाम को क्वालिफाइंग करना है। क्योंकि 3 से 4 महीने में इतनी सारी चीजों पे मास्टरी नहीं की जा सकती, इस पे कमांड नहीं की जा सकती, इसका विद्वान नहीं बना जा सकता। लेकिन आप एक सही रणनीति अगर अपनाते हैं तो यहां से आप विजेता जरूर बन सकते हैं और आप बीएसटीसी एग्जाम को क्लियर करके अपनी एक सीट जरूर कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हम करेंगे, आइए उस पे हम चर्चा करते हैं। 1 बाय 1 हम सारी चीजें लेंगे, है ना। कुछ सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, इन सूत्रों को ध्यान रखिएगा। जब भी हम तैयारी करेंगे तो ये सूत्र हमें डेली फॉलो करने हैं। फर्स्ट, हमें क्या करना है, हमें नियमित अध्ययन करना है, हमें नियमित अध्ययन करना है, पहली चीज। सेकेंड, इस नियमित अध्ययन के साथ साथ आपको
जो आपने पढ़ा है उसका समय समय पर रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ने का तरीका यहां आपको बदलना होगा। तीसरा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसका आकलन आपको करना है। यह आकलन आप कैसे करेंगे? यह आप करेंगे टेस्ट के थ्रू। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे नियमित पढ़ना है, डेली पढ़ना है। इस नियमित अध्ययन के लिए मैं आपको कहता हूं कि 3 से 4 महीने सोसाइटी से, समाज से, बाहर से गायब हो जाइए। अपने आप को अपने घर में कैद कर लीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे रखना है ना। यार दोस्त, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ 3 से 4 महीने के लिए बंद कर दीजिए। ध्यान सिर्फ इस तैयारी पर। टारगेट केवल बीएसटीसी 2024। फर्स्ट, पहला स्टेप आपको यह उठाना होगा। आपको नियमित अध्ययन करने के लिए आपको अपने सोसाइटी से एक बार के लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना होगा, आपको एकांत अपनाना होगा। ठीक है। फिर जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने डेली पढ़ा है, उसका रिवीजन समय समय पर हमें करना होगा। यानी कि जो हमने आज पढ़ा है, कल जब हम तैयारी करेंगे सबसे पहले 1 घंटा 2 घंटा उस पहले के रिवीजन को दीजिए, है ना। कैसे करना है रिवीजन हम डिटेल में सबकी बात करेंगे। फिर समय समय पर तैयारी का आकलन करना है। जो टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं उसको एज ए टेस्ट हमें चेक करना है कि हमारी तैयारी कैसी है, कितनी चीजें हम पचा पा रहे हैं, कितना हम दिमाग में याद रख पा रहे हैं, वो हमें बिल्कुल समय समय पर चेक करना रहेगा। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है और हमें कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ये 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में एक अच्छी रणनीति होगी तो हम उसको अच्छे से एग्जाम को अचीव कर पाएंगे। क्या पढ़ना है? हमें टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। क्या पढ़ना है? हम निरंतर आपके लिए डेली क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेके आने वाले हैं। एक अच्छा कंटेंट आपको देने वाले हैं। हमेशा आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। मार्केट में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएगी, है ना, लेकिन आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, क्योंकि समय हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। आप बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ जाएंगे, आप समय पे उसको कवर नहीं कर पाएंगे। आपको चीजें वो पढ़नी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, हमें कितना डीप पढ़ना है ना। तो वही बात, हमें कितना डीप पढ़ना है इसको समझने के लिए हम आपको जो चीजें उपलब्ध करवाएंगे आप उनसे जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप किसी एक गाइड को फॉलो कर लें। ज्यादा किताबें इकट्ठा करना भी अच्छा नहीं है अभी आपके लिए। तो आप सिर्फ केवल एक कोई गाइड ले लें जिसे आप फॉलो करें। और कहां से पढ़ना है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको यहां से समय समय पर अच्छा कंटेंट, मार्गदर्शन और मोटिवेशन क्लासेस तीनों ही यहां से मिलती रहेगी, है ना। तो यहां से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम तैयारी आपको करनी है। ये एग्जाम में कोई सीट आपकी कंफर्म करवा सकता है तो वो है केवल आप। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि हमें किस लेवल तक का हमें पढ़ना है ना। हमें कौन से पार्ट से क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस को थोड़ा सा हम कवर करते हैं। सिलेबस हमारा जो पेपर है 4 पार्ट में होगा और 4 पार्ट में टोटल हमारे पास कितने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 200। एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। हमें 600 नंबर का एक पेपर देना है। कितने नंबर का? 600 नंबर का। और इस 600 नंबर में से हमें 450 प्लस अंक प्राप्त करने हैं। यानी कि मिनिमम हमें 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 150 क्वेश्चन सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ के नहीं आएंगे। 200 से 200 क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, लेकिन उसमें से हमारा टारगेट ये रहेगा कि 150 क्वेश्चन हमारे सही हो।
अब हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, इस राजस्थान जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो राजस्थान का भूगोल हमें पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास हमें पढ़ना है, राजस्थान का कला एवं संस्कृति हमें पढ़नी है, राजस्थान की राजनीति हमें पढ़नी है, और समसामयिकी का भी ध्यान रखना है, यानी कि यहां मैं लिख दूं करंट। इतना लेंदी पार्ट। राजस्थान का भूगोल हमें ध्यान होना चाहिए, इतिहास, कला संस्कृति, राजनीति और करंट, लेकिन इनका एक लेवल है। हमें कितना डीप पढ़ना है ये हम कंटेंट तैयार करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। यहां हमें राजस्थान और जीके से 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 50 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि कुल 150 अंक। 150 अंक का हमारा पोर्शन रहेगा राजस्थान जीके का। सेकंड हमारा जो है वह है रीजनिंग, या इसे हम कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। यहां बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, है ना, जिसमें हमें आकृतियां पढ़नी है, जिसमें हमें अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, सीरीज पढ़नी है, जिसमें हमें पिक्चर्स पढ़नी है, कैलेंडर पढ़ना है, मिरर इमेज पढ़नी है ना, हमें वाटर इमेजेस पढ़नी है, हमें पासा पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। यहां भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? तो यहां हमारे पास प्रश्न होंगे 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, और यह भी 150 अंक का हमारा पोर्शन रहेगा। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, शिक्षण अभिक्षमता। और शिक्षण अभिक्षमता के भी हमारे पास 50 प्रश्न होंगे, और इन 50 प्रश्नों में से प्रत्येक 3 नंबर का, यानी कि 150 अंक का यह भाग होगा। क्या क्वेश्चंस आएंगे इसमें? तो इसमें आपको डेली विद्यालय मैनेजमेंट संबंधी, है ना, स्टूडेंट्स को क्या क्या, स्टूडेंट्स से संबंधित, क्लासरूम से संबंधित, है ना, शिक्षा जगत, यानी कि शिक्षण में आपको क्या क्या चीजें उपयोगी है टीचिंग में, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। आप बीएसटीसी 2024 को क्लियर करके बीएसटीसी कंप्लीट करेंगे 2 साल की, उसके बाद आप रीड का एग्जाम देंगे, 3rd ग्रेड भर्ती का एग्जाम देंगे, और L1 में आप टीचर पोस्टेड होंगे। आपको कहीं ना कहीं जाके स्टूडेंट को फेस करना है, आपको विद्यालय को फेस करना है। तो ये सारी विद्यालय वातावरण और इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न, 3 नंबर, 150 अंक। चौथा जो भाग रहेगा हमारा वह रहेगा भाषा का, जिसमें 2 भाषाएं रहेगी। पहली इंग्लिश जो कंपल्सरी है ना, दूसरी या तो आप यहां हिंदी चूज कर सकते हैं या आप संस्कृत चूज कर सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे कि कहां से कितने नंबर निकल के आएंगे। अभी देखना आप, ये जो 150 प्रश्न हमें सही करने हैं, ये 150 प्रश्न हमें 450 अंक दिलाएंगे। वो कौन से होंगे अभी हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस होंगे? तो सर इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि 60 अंक। और यहां हिंदी से 30 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या संस्कृत से, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, और ये हो गए 90 अंक, यानी कि दोनों मिलाकर के हो गए 150 अंक। कुल मिला के 150 यानी कि 600 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। ये पूरा पेपर आपके सामने। अब हमें कौन से पोर्शन से कितने अंक हम यहां प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, राजस्थान जीके अथाह है, हमें यहां से सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, और हम इन 150 ये जो 50 प्रश्न हैं, इन 50 प्रश्न में से हम कितने क्वेश्चन यहां अटेंड कर सके। तो हम यहां सर 50 में से अगर 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं, हम इतना यहां पढ़ लें सेलेक्टेड चीजें कि 50 में से 40 क्वेश्चन हमारे यहां सही हो जाए, तो यहां
40 क्वेश्चन सही हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, क्योंकि यहां देखिए आपको भूगोल भी पढ़नी है, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, करंट, बहुत ही लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। सबसे लंबा अगर कोई पोर्शन है तो राजस्थान जीके है। तो हमें सेलेक्टेड चीजें पढ़नी होगी और इतनी सेलेक्टेड चीजें हम पढ़ेंगे कि हमारे 40 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाए। सेकेंड, हमें पढ़नी है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। ये ऐसा पोर्शन है जो आपको कई लोगों से आगे कर सकता है और कई लोगों से पीछे भी रख सकता है। यदि आपने इस रीजनिंग को अच्छा कर लिया तो आप कई लोगों से रेस में आगे निकल जाएंगे, और अगर यही पोर्शन अगर किसी का अगर कमजोर रहा तो वो इस रेस में पिछड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां हम इन 50 क्वेश्चंस में से यहां हम मान करके चलिए कम से कम 45 प्रश्न सही कर सकते हैं। कितने? 45 प्रश्न यहां हम सही कर सकते हैं। इस लेवल की हम यहां रीजनिंग पढ़ेंगे कि आपका, मैं तो कह रहा हूं 50 में से 50 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, लेकिन हम एक मिनिमम क्राइटेरिया देख रहे हैं कि 45 प्रश्न अगर हम इस रीजनिंग से करते हैं तो आपका काम इजीली हो सकता है। आगे टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, यहां से इन 50 प्रश्नों में से हम 40 प्रश्नों को कंप्लीट करने का हम यहां पे का तैयारी करेंगे। तो 40 प्रश्न यहां से हम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? मिनिमम इतने करना है। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज बची। 20 में से मान लीजिए आप 10 प्रश्न भी यहां करते हैं और हिंदी में 30 में से आप 15 प्रश्न भी यहां करते हैं। जोड़िए सबको, 40 और 40, 80 और 10, 90 और 45, 135 और 15, 150 प्रश्न। ये हो गए आपके 150 प्रश्न। 150 इंटू 3, 450 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर अगर स्ट्रेटेजी से हम चलते हैं। हम इतना पढ़ेंगे, हम रीजनिंग में से 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकें, इतनी तैयारी हम करेंगे। लेकिन हम एक मिनिमम क्राइटेरिया मानते हैं कि 45 अंकों के साथ हम यहां अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक पूरा सिलेबस का खाका था जिसे हमने तैयार करना है, किस तरह से करना है, किस लेवल से करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? अब हमें कुछ चीजें यहां, ये बात तो हो गई पढ़ाई की कि हमने यहां से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई करनी है हमें, संयमित पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? संयमित पढ़ाई करनी है। हमें कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान रखना होगा कि हम ये चीजें हमें फॉलो करनी होगी। पहला, हमें सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। हमें सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, यानी कि हमारे पास समय कम है और कम समय में हमें अच्छी चीजें, सेलेक्टेड मैटर हमारे पास होना चाहिए। सेकंड चीज, हमें पूरा फोकस करना है हमारे कंटेंट पे। पूरा फोकस हमारा BSTC 2024 पे होना चाहिए। पूरा फोकस हमारा हमारे कंटेंट पे होना चाहिए। पर कई बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना होगा। कोई मायने नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, है ना? आप अगर 4 घंटे भी पढ़ते हैं और वो 4 घंटे आप ऐसी तल्लीनता से पढ़ते हैं कि ये 4 घंटे का मैटर आपके दिमाग में छप जाता है, तो आपके ये 4 घंटे भी सफिशिएंट है। और अगर आप सिर्फ बुक लेके 12 घंटे बैठे हुए हैं और मैटर सारा ऊपर से जा रहा है तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आपको 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं आप 3-4 महीने के लिए गायब हो जाइए, किसी से कोई संपर्क नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ये, है ना? ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको अभी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको डिलीट मार दीजिए। एक बार एग्जाम अगर अचीव हो गया ना तो 2 साल कॉलेज में मजे करने हैं आपको, ध्यान रख लेना। तो आपको इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाने के लिए काफी समय है।
एक बार हमें इन सबसे दूर होकर के सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा इस बीएसटीसी 2024 में। देखिए, अगर आज आपका यहां सिलेक्शन हो जाता है, एक सीट कंफर्म हो जाती है, 2 साल के बाद आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी, रीट का एग्जाम देंगे, भर्ती आएगी और आप सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही कम उम्र में सबसे शानदार तरीका है सरकारी नौकरी में आने का। बिल्कुल आप बस ये इससे थोड़े दिन दूर हो जाइए, है ना। बिल्कुल अपने आप को एकांत कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए, फोकस पूरा यहां, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ चीजें हैं, ये हम पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, समय समय पर हम आपके लिए मोटिवेशन साथ ही साथ मार्गदर्शन की क्लासेस लेके आते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने ये चीजें आज कवर करी है, जो हमने चर्चाएं आज करी है, इसे आप जरूर अपनाइएगा। देखिएगा, अगर आप ईमानदारी किसके साथ, ईमानदारी रखनी है आपको स्वयं के साथ। अगर आप स्वयं के साथ ईमानदारी रखते हैं और एक फोकस के साथ, एक सेलेक्टेड कंटेंट के साथ, है ना, तैयारी करते हैं, उतरते हैं इस मैदान में तैयारी करके, और निश्चित रूप से एक सीट आपकी झोली में होगी, आपके खाते में होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप और किस तरह का वीडियो चाहते हैं, आपको क्या डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर आपके लिए उपलब्ध है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड उपलब्ध करवा सकें। जी हां, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग ऐसी की 50 में से 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए, जुड़े रहिए, अपने अधिक से अधिक तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें और नियमित रूप से आपके बैच शुरू हो रहे हैं। नियमित रूप से 2 अप्रैल से आपके बैच शुरू हो जाएंगे, है ना, सुबह शाम। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए राधे राधे। पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।